चलिए नमस्कार बच्चों देखिए कि जैसा कि आपको समझ में आ रहा है समांतर श्रेणी आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि इससे कम से कम 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में ज़रूर से ज़रूर। कुछ शार्ट क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसलिए हम इस चैप्टर को लेकर के आए कि इससे जो भी बनने वाले हैं अच्छे क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से उनको हम लेकर आए हैं बेटा, जिससे आप कर लें, आपको कोई परेशानी न जाए। तो इस चैप्टर में हम आपको 7-8 ऐसे सवाल बताएंगे कि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो चलिए बेटा हम क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है समांतर श्रेणी 3(1 - 1 - 3 के लिए सार्वंतर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, समांतर श्रेणी तो आप जानते हैं क्या होती है। समांतर श्रेणी वो जिसके सभी पदों का जो अंतर होता है समान हो, वही होता है आपका क्या है, समांतर श्रेणी। तो देखिए जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। तो पहला पद क्या होता है बेटा A1, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 3। इसी प्रकार आप लिखना चाहते हो लिख लो। A2 की वैल्यू कितनी 1 है और A3 की वैल्यू कितनी है -1 है बेटा, और A4 की वैल्यू कितनी है -3। हमें निकालना क्या है बेटा, सार्वंतर। जैसे हमें निकालना है सार्वंतर, तो सार्वंतर आप समझ रहे हैं सभी पदों का जो अंतर होता है वही होता है आपका सार्वंतर। सार्वंतर D बराबर क्या होता है, A2 - का A1। आप यहाँ A3 करेंगे तो ये A2 हो जाएगा, A4 करेंगे तो ये A3 हो जाएगा, एक कम हो जाता है। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो D A2 का मान कितना है बेटा, यहाँ A2 का मान 1 दिया गया है, -A1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है। आप घटाएंगे तो D 1 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं। चलिए बेटा आपके सामने अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ... का 15वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि आपको बताना है कि 15वां पद बेटा कौन सा होगा। तो इस 15वां पद को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया होता है बेटा उसको करेंगे। दिया है, क्या दिया गया, A1 की वैल्यू कितनी है 21 है, A2 की वैल्यू कितनी है बेटा 18 है, और A3 की वैल्यू कितनी है 15 है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, सार्वंतर निकाल लेंगे बेटा। इसका सार्वंतर D बराबर क्या होता है, A2 माइनस का क्या होता है बेटा A1। A2 की वैल्यू कितनी दी गई है 18, A1 की वैल्यू कितनी दी गई है 21। आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3। तो D की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, -3। अब हमें निकालना क्या, 15वां पद। 15वां पद का मतलब किसका मान दिया गया है, N की वैल्यू दी गई है। तो N की वैल्यू N बराबर कितना है बेटा 15 है। फार्मूला आप लगा दीजिए, AN बराबर क्या होगा nवां पद का, A + n-1 इंटू क्या होता है बेटा D होता है। हमें निकालना क्या है बेटा 15वां पद। तो आप यहाँ A करेंगे, N की जगह हम क्या रखेंगे 15, आप यहाँ 15 रख दीजिए। A की वैल्यू आप देख रहे हैं कितना बेटा 21 रखिए, प्लस n-1, N की वैल्यू है 15 माइनस का 1, D की वैल्यू कितनी है बेटा -3 दिया गया है। तो आप A 15 करेंगे बराबर, आप ये 21 का हो गया, 15 में से 1 गया कितना हुआ बेटा, ये हो गया आपका 14, गुणे कितना हो गया -3 हो गया। तो 14 थी कितना हो गया बेटा 42 माइनस का ये हो गया कितना 21, बराबर में हो गया A की पावर कितना हो गया 15। तो A 15 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, आप घटा दीजिए, 2 में से 1 गया कितना आया बेटा 1, और 4 में से 2 गया कितना आया 2, तो माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 21 हो जाएगा। देख रहे हैं सारे सवाल। अगर आप कुछ फार्मूला नोट, चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है k के किस मान के लिए k + 9, 2k - 1 तथा 2k + 7 समांतर श्रेणी के सतत पद हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये आपके पद दिए गए हैं तो किस श्रेणी में बेटा, समांतर श्रेणी में है। तो हम इसको निकालेंगे, बोल रहा है k की वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे k का मान, तो आप देख रहे हैं ये पहला है तो ये किसका मान हो जाएगा A1 की वैल्यू कितना है बेटा k + 9 है, और ये है A2 का मान कितना है 2k - 1 दिया गया है, और ये A3 का मान कितना बेटा 2k + 1 दिया गया। कहने का मतलब जब ये समांतर श्रेणी में है तो इनका जो सार्वंतर है बेटा वो क्या होगा, सार्वंतर समान होगा। तो समान होने के लिए आप समझ रहे हैं ना, क्या करेंगे, A2 माइनस का कितना हो गया A1 बराबर आप लिखेंगे ये A3 माइनस का क्या हो जाएगा A2।
जब भी ये समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर समान होगा। जब सार्वंतर समान होगा तो दोनों का मान क्या होगा बेटा, बराबर आना चाहिए। तो A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ, ये है आपके 2k माइनस का 1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी दी गई है, k प्लस का 9 दिया। देखिए बेटा यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हम यहाँ जो भी वैल्यू रखेंगे ये माइनस पहले लगा देंगे, बराबर A3 का मान दिया गया 2k प्लस का 7 दिया गया माइनस A2 का मान कितना बेटा 2k माइनस का 1 दिया गया है। अब यहाँ से इसको और सॉल्व कर लीजिए। 2k माइनस का 1 हो गया, माइनस का k हो गया, माइनस का 9 हो गया। तो ये हो गया बेटा 2k प्लस का 7 माइनस का 2k प्लस का कितना हो गया 1। देखिए ये माइनस ये प्लस तो ये माइनस हो गया, ये माइनस मिला के आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 2k है, ये 1k है, तो 2k से 1k जाएगा तो कितना बचेगा, 1k बचेगा। ये माइनस का 9 है, ये भी माइनस का 1, तो मिला कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 10 हो जाएगा। इसी तरह इसका ये 2k प्लस का, ये 2k माइनस का है, तो ये 2k प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो गया 8, ये इधर चला जाएगा, प्लस में कितना हो गया 10, तो k बराबर में कितना हो गया बेटा 18। तो बेटा अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है आपको, जिसका प्रथम पद 4 दिया गया है और अंतिम पद कितना दिया गया है 49, और सभी पदों का योग कितना दिया गया है बेटा 265 दिया गया है। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं बेटा। सबसे पहले जो दिया रहता है उसको हम रखेंगे। तो इसमें दिया गया है प्रथम पद मतलब ए का मान कितना दिया गया बेटा 4 दिया गया है, और अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद है बेटा 49। अंतिम पद का मतलब क्या हो गया बेटा L, इसकी वैल्यू कितनी है 49 है। और इसके बाद क्या पूछ रहा है, पदों का योग, और पदों का योग कितना है, पदों का योग क्या होता है S होता है बेटा। इसका मान दिया गया कितना 265 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पदों की संख्या। तो इन चारों से मिलाकर एक फार्मूला होता है बेटा, पदों का योग S बराबर होता है बेटा n/2 A प्लस कितना होता है L। जब अंतिम पद आपको दिया रहा है तो आप फार्मूला ये लगाएं, एक वो पदों का योग वाला फार्मूला SN बराबर वो दूसरा होता है, और ये वाला पद आपका दूसरा होता है। तो देखिए S की वैल्यू कितना दिया गया, पदों का योग दिया गया बेटा 265 दिया गया है। N की वैल्यू हमको निकालना है, बटे में 2 हो गया। A का मान कितना बेटा 4 दिया गया, और L की वैल्यू कितनी है बेटा 49, आप 49 रख दीजिए। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 2 पंचे 10 की कितना हो जाएगा बेटा 0, हासिल आया 1, 2 छंग 12, 1 कितना हो जाएगा 13, हासिल आया 1, 2 दूना 4, 1 मिला कितना हो जाएगा 5, तो हो गया कितना 530, और ये हो गया 49 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 53। तो n की वैल्यू हमको निकालना है, तो n बराबर क्या हो गया, ये हो गया, ये बटे में कितना हो गया 53 हो गया। अब आप इसका क्या करिए, भाग करिए, 53 एक कम 53 ये हो गया, तो कितना हो गया बेटा 10। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई आपके पास 10। हमसे पूछ भी रहा था कि समांतर पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ 10 हो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है आपके पास, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब देखो ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे समझिएगा, चाहे पेपर में 7 से विभाज्य हो जाए, 5 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, और जितने अंक के उसको ही आपको रखना। तो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं 3 अंकों वाली संख्याएँ 7 से विभाज्य। तो पहले 3 अंक वाली संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 100, इसको थोड़ा समझिएगा। और लास्ट में बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 999। अब हमें क्या है 7 से विभाज्य होना चाहिए, तो दिमाग लगाएंगे बेटा। देखिए कितना 7 एक कम 7, अब फिर इसके बाद इसका कितना बचा बेटा 3 बचा, तो ये हो गया कितना 30। तो 7 से 30 जाएगा नहीं, 7 पन्ना 35, तो इसका मतलब कितना होना चाहिए, अगर 5 और होता तो मेरी 7 से चली जाती। तो ये संख्याएँ हो जाएंगी आपके पास कितनी, ये संख्या हो जाएगी 105। देखिए 7 एक कम 7 बचा 3, इसके आगे लगाएंगे 35, तो 7 पन्ना कितना हो गया 35। फिर इसके बाद देखिए कह रहा है 7 से विभाज्य, तो इसमें हम 7 7 जोड़ते जाते हैं, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 हो जाएगा, 7 5 12 हो गया। फिर इसमें आप जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 119 डॉट 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 डॉट। इसी तरीके लास्ट वाले में हम आपको भाग करके दिखाएंगे कि कितना क्या रखना। देखिए 7 एक कम 7, इसका बचा कितना 2 बच गया बेटा, तो ये हो जाएगा कितना 29। तो 7 चौक कितना हो गया 28,
फिर इसका बचा कितना, 1 हो गया कितना 19, तो 7 दून 14, मतलब अगर 7 दून 14 ये कितना है बेटा 19 है, तो कितने कमी है, ज़्यादा कितना है 5 ज़्यादा, तो इसमें आप 5 कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना बेटा, ये हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा बेटा 94। तो आप देखिए 7 एक कम 7, ये कितना हो गया 9, 2 आए हासिल, तो 7 चौक कितना होगा 28, एक इसके में लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दून 14 हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, 7 से विभाज्य संख्याएं निकालना है, तो अतः संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, अतः संख्याएं हो जाएंगी बेटा, संख्या हो जाएंगी आपके पास 105 हो जाएंगी, 112 हो जाएगी, 119 डॉट 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 कौन सी हो जाएगी 994 हो जाएगी। अब हम यहाँ निकाल सकते हैं, कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं आपको बताना, तो n की वैल्यू हमको बताना कितनी क्या होगी। तो यहाँ से बेटा a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 105। इसके बाद आपका ये कौन सा है आपका अंतिम पद, अंतिम पद या nवां पद, an बराबर कितना हो गया 994 हो गया। अब देखिए इसका क्या निकालना, हमें सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर, सार्वंतर d बराबर क्या होता है पता है ना, a2 माइनस का क्या होता है बेटा a1, तो ये हो जाएगा 112 माइनस का कितना हो जाएगा 105, आप करेंगे तो ये जितना 7 है यही आपका आ जाएगा। ये हमें निकालना है संख्याएं कितनी है, तो आप इसको निकाल लीजिए। फार्मूला होता है बेटा इनवा पद an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू कितना होता है बेटा d, तो an की वैल्यू लास्ट वाला कितना है, ये है आपका 994 बराबर a का मान कितना बेटा 105 है, प्लस n की वैल्यू हमको निकालना है, तो ये n-1 d की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 7। तो आप क्या करें 105 इधर लाएंगे तो 994 माइनस कितना हो गया बेटा 105, ये हो गया आपका n-1 इंटू कितना हो गया बेटा 7। आप घटा दीजिए, ये कितना हो गया 14, 14 में से 5 गया कितना हुआ बेटा 9, 9 5 14, फिर ये कितना हो गया 8, 8 में से 0 जाए कितना हो जाएगा आप 8, फिर इसके बाद ये हो गया 9, 9 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा n-1 इंटू कितना हो गया 7, तो n-1 और ये 7 इधर लाएंगे तो 8 8 9 बटे में कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा। आप डिवाइड कर लीजिए, 7 एकम कितना हो गया 7 एकम 7, ये हो गया कितना 18, 7 दून कितना हो गया बेटा 14, तो बचा कितना 4, ये हो गया कितना 49, 7 7 कितना हो गया बेटा 49, तो ये हो जाएगा n-1। तो इसके बाद n की वैल्यू करेंगे तो देखिए माइनस से इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 128 हो जाएगा। 127 में मैं इधर माइनस में इधर है प्लस में आ जाएगा, तो 127 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 128। तो अतः पूछ रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो ये कितनी हो जाएंगी 128 हो जाएंगी। इसका भी